How did the knowledge? कोई बात नहीं बेटा, हाँ जी, we will discuss again. हाँ जी, note down the names of those students who are giving answer. हाँ जी. And the new reformer which named the band with the help of them the band study system starting at children marriage and they started it during. Yes. आपने क्या बताना है? That in ancient text, जब एंशियंट टेक्स्ट की बात आती है अपने माइंड में 3-4 टेक्स्ट याद रखो, लाइक रामायणा, महाभारता, भागवत गीता, वेदास. इन एंशियंट टेक्स्ट देयर इज नो एनी रेफरेंस ऑफ सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम और विडो रीमैरिज. विडो रीमैरिज मतलब उसके बारे में किसी कहीं पे भी नहीं लिखा कि विडो जो है रीमैरिज नहीं कर सकती. ठीक है, ठीक है, एक मिनट. तो हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स टू प्रमोट न्यू लॉज? कि जब रिफॉर्मर्स ने कहा कि एंशियंट टेक्स्ट में कहीं पे नहीं लिखा कि सती सिस्टम जो है वो होना चाहिए या विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, तो लोग इसको कहाँ से फॉलो करने लगे? कहाँ से लोगों ने इसको फॉलो किया? तो इसी बात का उन्होंने रेफरेंस दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारे समाज में इन प्रथाओं की कोई सैंक्शन नहीं थी, रिटर्न कहीं नहीं लिखा, लेकिन पता नहीं लोग इसको क्यों फॉलो करने लगे. और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर सती सिस्टम को बैन कर दिया और विडो रीमैरिज को ग्रांट किया और चाइल्ड मैरिज को बंद किया. तो ये 2-3 सिस्टम जो है उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का जो है प्रॉपर एग्जांपल लेकर लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि आप अगर एंशियंट टेक्स्ट पढ़ोगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से आपको ये पता लगेगा कि इन प्रथाओं की उन टेक्स्ट में कहीं भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, ना कहीं मेंशन किया गया. आप खुद सोचो, क्या आपने आज तक जितने भी सीरियल्स देखे हैं, कितनी स्टोरीज पढ़ी हैं, कहीं ये मेंशन है? कहीं ये मेंशन है? यही उन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्मर्स ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा है, कहाँ लिखा है? ठीक है, तो इस ये रीजन उन्होंने दिया कि एंशियंट टेक्स्ट जो है उसमें कहीं भी सती सिस्टम का रेफरेंस नहीं है. आंसर इज क्लियर? यू कैन राइट. ओके, वेरी गुड. Next question, just raise your hand who know the answer. What were the different reasons people had for not sending girls to school? Manas, हाँ जी. Okay, first point. According to Manas, people thought that people would take away girls from schools. लोगों को ये डर था कि अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो शायद स्कूल से हमारी गर्ल्स को कोई ले ना जाए. वो बहुत पोजेसिव थे. उनको ये था कि जो गर्ल्स है ना वो बहुत, जैसे हम कहते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, तो शायद उस टाइम पीरियड में गर्ल्स फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती थी, उनको बाहर भेजते नहीं थे, और अगर हमारी गर्ल्स घर से बाहर जाएंगी तो कोई शायद उनको ले ना जाए. डू यू थिंक दिस वाज जस्टिशिएबल? था ये सही था? आपके अकॉर्डिंग ये नहीं था, लेकिन शायद उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में उनको ये डर होगा, उनके मन में ये डर था कि हमारी लड़कियों को अगर हम स्कूल भेजेंगे तो शायद उनको कोई ले ना जाए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में गर्ल्स घर से बाहर बहुत कम निकलती, उनको घर के बाहर की कोई नॉलेज नहीं थी. सोसाइटी मेनली पैट्रियार्की होती थी, फादर और ब्रदर जो है वो मेन होते थे और गर्ल्स को सिर्फ 4 वॉल्स के अंदर ही लिमिटेड कर दिया जाता. वो घर के अंदर काम करती थी, बाहर के काम नहीं करती. तो शायद उस टाइम में लोगों की ये थिंकिंग होती है. ठीक है, सेकंड पॉइंट. हाँ जी, डोमेस्टिक वर्क. उनको ये डर था कि जो स्कूल है, अगर उनको स्कूल से काम मिलेगा तो वो घर का काम नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वर्क नहीं करेंगी, और अगर डोमेस्टिक वर्क नहीं करेंगी तो आगे जाकर मैरिज के बाद उनको प्रॉब्लम आएगी. थर्ड, पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस का वर्ड आपने याद रखना है. लोगों को ये डर होता था कि अगर हम अपनी गर्ल्स को अकेले स्कूल से बाहर भेजें, घर से बाहर भेजेंगे, स्कूल जाने तक उनको पब्लिक प्लेसेस से होकर निकलना पड़ेगा, और पब्लिक प्लेसेस तक यानी कि रोड से जाएंगी या ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगी,
तो मे बी उनको अलग अलग तरह के मेल या लोग हर तरह के होते हैं, और किसी भी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह से उनके साथ कोई टॉर्चर या फिजिकल अटैक या किसी भी तरह से कोई भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो शायद ये डर था कि पब्लिक प्लेसेस में वो गर्ल्स को बहुत कम भेजना चाहते हैं। हाँ जी, मतलब दे हैड टू गो थ्रू पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ेगी। हाँ जी, करप्टिंग इन्फ्लुएंस, उनको लगता था कि स्कूल जाकर माइट बी गर्ल जो है उनपे करप्टिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है, गर्ल्स रेवोल्यूशनरी हो सकती हैं। रेवोल्यूशनरी का मतलब वो सोच सकती है कि हमें विलेज से बाहर जाना है, हमने सिटी में जाना है, हमने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, हमने फॉरेन कंट्री जाना है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां मैरिज से पहले कहीं भी बाहर जाएं, रेवोल्यूशनरी ना बने। ठीक है, वेरी गुड मनस। हाँ जी, दिस आंसर इज क्लियर, यू कैन राइट। ठीक है जानवी, यू कैन राइट। हर सहज, यू कैन राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why were Christian missionaries attacked by many people in the country? पहले तो ये सोचो कि जब हमारी कंट्री में क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो लोगों ने इन पे अटैक क्यों किया? Would some people have supported them too? और कुछ लोगों ने अटैक नहीं किया लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। If so, what were the reasons? तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन बताना है। एक में आपने बताना है क्रिश्चियन मिशनरीज को अटैक क्यों किया, एक में आपने बताना है उनको सपोर्ट क्यों किया। हाँ जी, यस बेटा। वेरी गुड, नंबर वन, उन्होंने इसलिए अटैक किया बिकॉज दे हैड फियर इन देयर माइंड दैट दे विल कन्वर्ट देयर रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज पे इसलिए अटैक किया क्योंकि उनको ये डर था कि ये कहीं पैसे मनी की पावर के साथ उनका फोर्स कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है उनका रिलीजन चेंज ना करवा दो। हाँ जी, हाँ जी। अब अच्छा, दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि मेनली लोगों ने उनको अटैक इसलिए किया क्योंकि उनको ये डर था कि पैसे के बेसिस के ऊपर, अगर उनको सपोज उस टाइम पीरियड में उनको ये डर था कि कहीं ये ना कहें कि हम आपको इतनी मनी दे रहे हैं, आप अपना रिलीजन चेंज कर लो, तो इसलिए शायद उस टाइम पीरियड में लोगों ने अटैक किया। दूसरी तरफ जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट करने वालों में से कौन थे? नंबर वन, ट्राइबल्स। ट्राइबल्स जिनको हमारा समाज, हिंदू समाज बुरी नजर यानी कि लोअर मानते, या फिर सेकंड दलित्स या लोअर कास्ट जिनको ब्राह्मण जो थे वो अनटचेबल मानते थे, ठीक है, या पुअर पीपल। उनको ये लगा कि अगर हम क्रिश्चियंस बन जाएंगे तो वहां पे हमें क्या होगा, इक्वालिटी मिलेगी, ऑल विल बी कंसिडर्ड इक्वल, वहां पे कोई अपर एंड लोअर कास्ट का क्वेश्चन नहीं होगा, उनको सोसाइटी में क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ जी, यस, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में दलित लोअर जो थे उनके साथ किसी भी तरह से अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होती थी, बराबर बिठाया जाता था बच्चों को। लेकिन हमारे उस टाइम पीरियड में हमारे अपने ही सिस्टम में बुराइयां थी, शायद अगर हमारे सिस्टम में बुराइयां ना होती तो शायद हमें इंडिपेंडेंस बहुत पहले मिल जाती। वी वर नॉट यूनाइटेड, सो दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बच्चे रिपीट करो पॉइंट। एजुकेशन, इनको ये लगा कि जो मिशनरीज हैं वो ऐसी एजुकेशन लेकर आए हैं जिससे कि उनकी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे और जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन होता है उनसे उनको छुटकारा मिले, शायद इसलिए इन्होंने इनको सपोर्ट किया हो। आंसर इज क्लियर, 2 पार्ट्स में करना है इसको। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्रिटिश पीरियड what new opportunities opened up people who came from caste that were regarded as low? एक मिनट पहले सोचो, मैंने चैप्टर जब करवाया था मैंने आपको ये कहा था कि जब हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम होता था ना, उस टाइम पीरियड में विलेज एरियाज में लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्री में ब्रिटिश फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओपन अप हुई, वैसे वैसे लोगों ने विलेज से क्या शुरू कर दिया, सिटीज में माइग्रेशन, और जैसे जैसे माइग्रेशन शुरू हुई हमारे विलेजर सिटीज में गए, और सिटीज में फैक्ट्रीज में वो लोग काम करते थे, डिगिंग का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो वहां पर कास्ट का क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता था।
तो शायद ब्रिटिशर्स के आने से हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। और हमने बताना है। हाँ जी, रेज योर हैंड। हाँ जी यशिका। यस, नंबर 1 सबसे पहले बताओ माइग्रेशन। माइग्रेशन को याद रखो, दैट मैनी विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स मैनी पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एरियाज टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, सेकंड जब अब इसको स्टोरी की तरह याद करो, जब वो विलेज से सिटीज में गए, सिटीज में उनको कौन सी फैक्ट्रीज में काम मिला जिनको किन्होंने बनाया था? ब्रिटिशर्स। दे वर्कड इन द फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। हाँ जी, थर्ड। हाँ ओके, थर्ड बताओ, उन फैक्ट्रीज में, इन दीज ब्रिटिश फैक्ट्रीज देयर वर नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑल वर कंसिडर्ड इक्वल। उनको क्या क्या काम करना पड़ता था? मैनी पीपल दे स्टार्टेड देयर वर्क एज, कैसा कैसा काम किया उन्होंने? डिगिंग का काम किया, रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम किया, माइनिंग का काम किया, कैनल्स को बनाते हैं, डिगिंग करते हैं, उसका काम किया, ठीक है, और क्लीनिंग की। हाँ जी, न्यू डिमांड फॉर लेबर। मैंने आपको ये भी बताया था। एक आप शिप का बता सकते हो, कौन सा शिप का नाम क्या था? हाँ, जॉन एलन। जॉन एलन जो था वो कितने ही हमारे इंडियंस को कहाँ पे लेकर गए? मॉरिशियस। यानी कि हमारे इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में भी डिमांड ऑफ लेबर थी, और जब फॉरेन कंट्रीज में लोग गए तो शिप में वो ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ जी तुम कौन से कास्ट के हो, मैं तेरे साथ नहीं बैठू। तो धीरे धीरे लोगों के मन से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। अब वो अपने आप को क्या मानते थे? इंडियन। वो अपने आप को कास्ट सिस्टम जो है उससे जुड़ा हुआ नहीं मानते। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने विलेज छोड़कर सिटीज में चले गए और सिटी छोड़कर फॉरेन चले गए। आज भी अगर आप सपोज किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, वो लोग आपसे ये थोड़ी पूछेंगे आपके कास्ट के। कहाँ पूछते हैं? सिर्फ ये तो इंडिया में ही पूछते हैं। फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन से कास्ट। सपोज यहाँ से लोग जाते हैं, वहां पे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे एक एक रूम में 3-3-4-4 जो लोग हैं वो शेयर्ड अपार्टमेंट, उनका किचन भी कंबाइन होता है। तो ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ जी आपकी कास्ट कौन सी, हमने यहाँ पे खाना नहीं बनाना है कुछ। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको कहेंगे कि हाँ जी फिर कोई और अपने लिए अलग देख लो, और उसके लिए फिर आपको डॉलर्स क्या करने पड़ेंगे? ज्यादा देने पड़ेंगे। और वहां पे जाकर कोई इतना रिच थोड़ी होगा कि हाँ जी अपने लिए सेल्फ, अपने लिए जाते ही पहले अलग से अपार्टमेंट खरीद। तो कास्ट का क्वेश्चन सिर्फ इंडिया में ही है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। और कोई पूछता भी ना उसको इलिटरेट माना जाता है। उनको, लोगों को लगता है ये अभी भी उन पुराने विचारों में फंसा हुआ है ना। हाँ जी आगे। हाँ, इवन आपको पता है ब्रिटिशर्स ने आर्मी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में मैनी इंडियंस दे आल्सो गॉट एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इन द आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में काम किया, और ब्रिटिश आर्मी में भी उन्होंने कास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछा। ऑल वर कंसिडर्ड इंडियन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडियंस को ब्रिटिशर्स के आने से काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम में काफी जो है डिस्क्रिमिनेशन से फायदा हुआ। क्लियर? फिर आपने बता देना, 2-3 नाम बता दो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, जो दलित मूवमेंट, उनके मतलब वो थे, उनके फादर आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। ही वाज अ टीचर इन द आर्मी स्कूल। दे वर्कड अ लॉट टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ। तो अब मैंने जितना भी आपको बताया है, ये आप एटलीस्ट जितना आप बता सकते हो इसको 5-6 पॉइंट्स में, इसको पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट बेटा किसी को? जरूरी नहीं है 4 तो, यू कैन राइट एनी पॉइंट। इतने पॉइंट से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाउ डिड ज्योतिबा द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। अच्छा, जैसे ही आपको आता है ना क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किसको किसको क्रिटिसाइज किया? ब्राह्मण्स को। फिर हमने बताना है वो ब्राह्मण के बारे में क्या सोचते थे और कैसे उन्होंने अपना लॉजिक लॉजिक कहाँ से किया, वो हमने मेन बताना। ठीक है। हाँ जी, जयवंत। हाँ जी,
यस, नंबर 1, ज्योतिबा फूले ने क्या कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो क्या है, आर्यंस, यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो किनके आगे बच्चे हैं, आर्यंस के हैं। ठीक है, आर्यंस कौन थे, आर्यंस वर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस हमारी कंट्री में आए और वहीं यहीं पे आकर रह गए। और उन्होंने ये कहा कि दीज आर फॉरेनर्स, वी आर इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब हम क्या है, हम अपनी कंट्री के ओरिजिनल हैं, वो फॉरेनर्स हैं। उन्होंने आकर क्या किया, हमें लोअर बना दिया और अपने आप को क्या बना दिया, अपर। और इसीलिए ये क्या करते थे, इन्होंने ब्राह्मण सुप्रीमेसी को क्रिटिसाइज किया, अपोज किया। हाँ जी, सब्जुगेटेड का मतलब होता है कंट्रोल। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो थे, जो आर्यंस थे, इन्होंने हमारी लैंड को सब्जुगेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया। हाँ जी, गोल्डन रूल। अगर मैं आपसे ये पूछे अकॉर्डिंग टू ज्योतिबा राव फूले, विच वाज द गोल्डन रूल प्रायर टू द कमिंग ऑफ आर्यंस। आर्यंस के आने से पहले हमारे इंडिया में गोल्डन रूल था। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि शूद्रास जो है वो क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, और ब्राह्मण क्या है, दे आर फॉरेनर्स। फिर आप बता सकते हो दैट ही फॉर्म्ड अ सत्यशोधक समाज, एंड इन अकॉर्डिंग टू दिस समाज they wanted to uplift the condition of shudras or lower caste. You can write, logic clear है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, why did, ये सेम ही है, देखो उस क्वेश्चन को जहां पे हमने छोड़ा थोड़ा सा वो लिख सकते हैं आगे। why did Jyotiba Phule dedicate his book Ghulamgiri to American movement to free slaves? अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए गुलामगिरी किन्होंने लिखी। उस बुक को उन्होंने किनको डेडिकेट किया, स्लेव्स और ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका। क्यों किया, क्योंकि उनको लगता था कि जो कंडीशन ब्लैक्स की वहां पे है वही कंडीशन लोअर कास्ट की इंडिया में, तो उन्होंने इनको कंपेयर किया। हाँ जी, आस्था। हाँ जी, yes, very good. So in this book he compared the condition of slaves and lower caste people, and he dedicated his book, and he wanted to tell the other people, वो बाकियों को बताना चाहते थे कि what slaves they are facing in America and what lower caste people they are facing in India. And अपनी इस बुक में उन्होंने लोअर कास्ट के बारे में जो भी टॉर्चर होता था वो सारा रिटर्न फॉर्म में लिखा और क्लोज कनेक्शन शो किया। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बाद में इन्हीं की बुक को आगे या इन्हीं के काम को आगे प्रमोट किया। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए पहले ईयर याद रखना है आपने, कौन सा ईयर था, हार्दिक, हाँ जी, वेरी गुड। सबसे पहले आई विल चेक कि आपने टेम्पल एंट्री मूवमेंट का ईयर लिखा है कि नहीं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय 1927 टू 1935। हाँ जी, देन yes, second आप याद रखो, he belonged to Mahar and Mahar was considered lower and he was the first from his family or from his community to went London and they studied law. वहां पे लॉ पढ़े, लॉ पढ़ने के बाद रहने को तो वहां भी रह सकते थे फॉरेन कंट्री में, है ना,
फॉरेन कंट्री भी रह सकते थे, बट ही केम बैक क्योंकि उनको लगता था कि हमारी कंट्री क्या है, गुलाम है, एंड ही वांटेड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ देयर कम्युनिटी। हाँ जी, क्यों कहते हैं उनको मसीहा ऑफ द लिस्ट? बिकॉज ही वर्कड अ लॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, he convinced the families to send their children in the schools। हाँ जी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के द्वारा वो लोगों को क्या शो करना चाहते थे? that all should have equal access to the religious places, all should be given equal access to the religious places, so that's why he started temple entry। क्या किया होगा टेम्पल एंट्री मूवमेंट में? जब इनको जाने से रोका होगा तो हाँ, फोर्सफुली वो एंटर कर गए होंगे और शो किया होगा कि वी विल एंटर इन द टेम्पल्स, वी विल आल्सो वर्शिप। अगर आप लोग वर्शिप कर सकते हो तो हमें भी वर्शिप करने का राइट है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर ज्योतिबा फूले एंड रामास्वामी नाइकर critical of national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? इसमें मेन लॉजिक पता क्या है? ज्योतिबा फुले और ईवी रामास्वामी नाइकर को ये लगता था कि नेशनल मूवमेंट में ना सिर्फ अपर कास्ट के लोग वो ही ज्यादा लीड कर रहे हैं और लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन लीडर्स को प्रॉपर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा रहा। जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलाई जा रही थी, उस टाइम पीरियड में बच्चे हमारी कंट्री में ना एक पार्टी बहुत फेमस थी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी किनको सपोर्ट कर रही है? और अपर कास्ट को। इनको ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपर कास्ट को जो है वो सपोर्ट कर रही है, लोअर कास्ट को क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, नेशनल मूवमेंट में कोई अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई। बच्चे जब आप 9th में हो जाओगे ना और 10th में होगे तब वहां पे पूरा एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में क्लैश हुआ था। लिसन, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ, लिसन। जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी फुल हमारी कंट्री में मूवमेंट चल रही थी ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हमारी कंट्री में ना अलग से इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें दलित विल वोट फॉर ओनली दलित। तो महात्मा गांधी जी ने फिर क्या किया, आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? फास्टिंग टिल डेथ। उन्होंने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, व्रत, मतलब उन्होंने कहा व्रत कर रही, व्रत करना का मतलब होता है खाना ना खाना। और इनके बीच में क्लैश हुआ। बाद में इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया 1932 में पूना में सॉल्व किया। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो मुस्लिम अलग एरिया हो जाएगा, हिंदू अलग एरिया हो जाएगा, क्रिश्चियन अलग एरिया हो जाएगा, तो हमारी कंट्री क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में कितने सालों तक क्लैशेस रहे। ऐसे ही हमने ये बताना है कि ज्योतिबा फूले और ईवी रामास्वामी को ये लगता था कि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ अपर कास्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हीं को ही लीडर बनाया जा रहा है, लोअर कास्ट लोगों को लीडर नहीं बनाया जा रहा। सो दैट्स व्हाई उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब होता है पार्टिसिपेशन को क्रिटिसाइज किया। हाँ जी प्रबल। हाँ जी, यस, ईवी रामास्वामी नाइकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने, लेकिन जब वो मेंबर बने उनको लगा कि बाकी लोग उनको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। बाद में उन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट द पार्टी, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। हाँ जी, ओके, प्रबल ने जितना भी एक्सप्लेन किया ना, तो आपकी बुक में डिफिकल्ट लाइंस हैं,
So I am going to explain these lines in simple terms. So after that we will again discuss this question. फिर से क्वेश्चन को समझो कि ईवी रामास्वामी और ज्योतिबा फूले जो थे वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्या रीजन था? क्योंकि इनको लगा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी का पार्ट बने तो इनको उसमें इग्नोर किया गया। आपका जो लास्ट पेज है ईवी रामास्वामी नाइकर, what was another name of ईवी रामास्वामी नाइकर? पेरियार। He was from middle class family. कौन सी फैमिली से थे वो? मिडिल क्लास एंड लोअर कास्ट माना जाता था उनको, ठीक है। देन इन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने कहा that untouchables were the true upholders of Tamil and Dravid. इन्होंने ये कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, ओरिजिनल का मतलब होता है तमिल एंड द्रविड़। सेम जैसा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि ब्राह्मण जो थे वो फॉरेनर थे और लोअर कास्ट जो है वो इंडिजिनस हैं। सेम इन्होंने भी ये कहा कि लोअर कास्ट जो है यहाँ के इंडिजिनस का मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। He felt that all religious authorities saw social divisions as God given. किस गॉड गिवन का मतलब होता है लोगों, गॉड ने सबको एक जैसा बनाया, सेम कास्ट बनाई। Untouchables had to free themselves from all the religions in order to achieve social equality. Periyar was outspoken critic of Hindu scriptures and Code of Manu. मैंने बच्चे आपको बताया था कोड ऑफ मनु क्या होता है। कोड ऑफ मनु का मतलब क्या है? मनु हमारी इंडियन सोसाइटी में मनु एक लॉ गिवर, लॉ बनाने वाले एक माने गए हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लॉ बनाए हैं, लॉ गिवर। और भागवत गीता रामायणा में उनकी प्रेज की जाती। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste. तो इन्होंने कहा कि ये जो पुरानी बुक्स हैं, एंशियंट टेक्स्ट हैं, इन एंशियंट टेक्स्ट को लोअर कास्ट जो है उनको और ज्यादा लोअर शो करने में दिखाया गया। एंड अल्टीमेटली इन्होंने ये कहा दैट हिंदुइज्म जो रिलीजन है वो इनको कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं देगा और जब तक उनको इक्वलिटी नहीं मिलेगी तब तक वो कांग्रेस का पार्ट नहीं बन सकते, पार्टी का पार्ट नहीं बन सकते। तो ये यही रीजन था कि जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने नेशनल स्ट्रगल जो है उसको क्रिटिसाइज किया। क्लियर? हाँ जी। नाउ हु कैन स्पीक 5 लाइंस ऑन दिस टॉपिक? Why were Jyotiba Phule and Ramaswamy Naikar critical of national movement? Number 1 ट्राई करो। हाँ जी, नंबर 1 पहले आप ये बताओ कि they belong to which caste? लोअर कास्ट। मिडिल पहले आपने बताना है। ज्योतिबा फूले एंड ईवी रामास्वामी नाइकर they belong to lower caste. सेकंड आपने बताना है why they criticize national movement? Why they criticize national movement? They ignored the national movement because according to them they were not given equal status in the society. They were ignored. They felt themselves ignored. They felt themselves ignored in the national freedom struggle. फोर्थ आप बनाओगे ईवी रामास्वामी, they joined Congress party but he was not given equal status. Then उन्होंने फिर कंटिन्यू किया या लेफ्ट किया? He left the party. E.V. Ramaswamy Naikar, he joined the Congress party but not given equal status, so he left the party. उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। According to him, Congress party supported only upper caste. उनको ये लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसको सपोर्ट कर रही है? अपर कास्ट लोगों को सपोर्ट कर रही। Did their criticism help in any way? हाँ जी प्रबल, did their criticism help in any way? Yes, इसका मतलब है कि जब इन्होंने ऐसा लोगों के मन में बिठाया तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमें अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंस को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने इनके साथ मिलकर, लोअर कास्ट लोगों के साथ मिलकर उनके घरों में, स्लम्स एरियाज में जाकर खुद क्लीनिंग करते थे एंड इवन उनके टॉयलेट्स तक क्लीन करते थे। क्या शो करने के लिए? इक्वालिटी। दे डाइन्ड विद देम, उनके साथ खाना खाते थे ताकि उनको भी फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनाया जाए। तो अल्टीमेटली उनका क्या मानना था?
और उन्होंने इनको क्या कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन, हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं, यस, आपने इस पे यस लिखना है। Did their criticism help the national struggle in any way? आपने बताना है yes, their criticism between lower caste and upper caste helped to strengthen the national struggle. Yes, their criticism helped to strengthen the national struggle. आपने ये बताना है that Mahatma Gandhi also considered them children of God. ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके पार्ट ऑफ बुक नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी कंसिडर्ड देम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन। ठीक है। एंड मैनी लीडर्स दे ट्राई टू ब्रॉट इक्वालिटी बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। लोगों ने फिर क्या किया, कास्ट को छोड़कर अपर कास्ट और लोअर के कास्ट के बीच में डिफरेंसेस को मिटा दिया। मैनी पीपल दे ब्रॉट इक्वालिटी बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। चलो फिर से क्वेश्चन को कौन बताएगा सारा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ठीक है। अगेन, why were Jyotiba Phule and Ramaswamy Naicker critical of national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? हाँ जी, हार्दिक, very good. हाँ, उनको लगता था कि ये पार्टी जो है ऊपर कास्ट को सपोर्ट कर रही। देन and in this way we can say that all fought together and we got independence. तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में हर तरह से रिलीजियस, हर तरह के कम्युनिटीज जो हैं, they fought for their independence and they got freedom. So you have to complete question answers now. Clear?